हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कक्षा 8 के छात्रों, इस वर्ष आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। पिछली बार जो आपकी आरबीएससी की जो किताबें चलती थी, इस बार इसको कन्वर्ट करके एनसीईआरटी की बुक आपके सिलेबस में चालू कर दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन विद्यार्थियों के पास सिलेबस की किताब नहीं है वो अपनी नई बुक खरीद लें, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। देखिए, शिव पब्लिक स्कूल अरुआ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। हमारे द्वारा आपके लिए रोज नई वीडियो डाली जाएंगी। तो वीडियो डालते ही आपके पास मैसेज पहुंचे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जैसी वीडियो डालेंगी तो आपके पास तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा। मैं आपके लिए आज कक्षा 8 की विज्ञान विषय के बारे में कुछ अपन चर्चा करें। कुछ नॉर्मल चीजें आज अपन पढ़ेंगे यहां पर इस वीडियो में। देखिए, अपन विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे लिए विज्ञान की परिभाषा याद होना चाहिए कि विज्ञान क्या चीज होती है। देखिए, विज्ञान वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान, वी मीन्स शुद्ध या विशुद्ध, ज्ञान मीन्स ज्ञान। शुद्ध ज्ञान क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। कोई भी चीज का अपन प्रयोगों द्वारा प्रमाणित जो अपन ज्ञान प्राप्त करेंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? विज्ञान के अंतर्गत आएगा। परिभाषा की जहां तक बात करें कि विज्ञान विषय की परिभाषा क्या देंगे, तो परिभाषा देंगे हम यहां पर कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को ही, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यह आपके सब्जेक्ट की परिभाषा हुई विज्ञान की। मैं विद्यार्थियों से एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि जब भी आप वीडियो देखें उस समय अपना साइंस का रजिस्टर साथ रखें। जो भी मैं आपके लिए बता रहा हूं, समझा रहा हूं, लिखा रहा हूं, उसको आप लिखते हुए चलें। विज्ञान की परिभाषा मैंने आपको लिख दी है, आप इसको उतार सकते हैं। विज्ञान की परिभाषा के बाद जो अहम चीज आती है विज्ञान में, वो ये आती है कि हमें तत्वों के प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए। तत्वों के प्रतीकों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आपकी कक्षा में पाठ हैं जिसमें तत्व, उनके प्रतीक आते हैं, सूत्र आते हैं, तो हमें उन चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, तत्वों के प्रतीकों की जहां तक बात करें तो एक बार मैं आपके लिए तत्वों के प्रतीक लिख रहा हूं, नाम लिख रहा हूं उनके परमाणु क्रमांक सहित। बाद में आपको समझाऊंगा मैं उनको। फर्स्ट कॉलम बना यहां पर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। दूसरा है तत्व का नाम और तीसरा है प्रतीक। प्रतीक परमाणु क्रमांक 1 पर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन
प्रतीक होता है इसका H। नंबर 2 पर आता है हीलियम, प्रतीक होता है इसका He। प्रतीक होता है इसका He। तीसरा होता है लिथियम, प्रतीक होता है इसका Li। चार पर होता है बेरिलियम, प्रतीक होता है इसका Be। लिखते चलें आप साथ। 5 पर आता है बोरॉन, सिंबल्स होता है इसका B। 6 पर आता है कार्बन, प्रतीक होता है इसका C। नंबर 8 पर आता है 7 पर आता है नाइट्रोजन, प्रतीक होता है इसका N। प्रतीक होता है इसका N। 8 पर आता है ऑक्सीजन, प्रतीक होता है इसका O। 9 पर आता है फ्लोरीन, प्रतीक होता है इसका F। और 10 पर आता है नियोन, प्रतीक होता है इसका Ne। ये थे आपके 10 तक के तत्वों के प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, उनके नाम। नंबर 1 पर हाइड्रोजन आता है, H आता है। नंबर 2 पर हीलियम आता है, प्रतीक He होता है इसका। नंबर 3 पर लिथियम आता है, प्रतीक Li होता है इसका। नंबर 4 पर बेरिलियम आता है, प्रतीक होता है इसका Be। नंबर 5 पर बोरॉन आता है, प्रतीक होता है इसका B। नंबर 6 पर कार्बन आता है, प्रतीक होता है इसका C। नंबर 7 पर नाइट्रोजन आता है, प्रतीक होता है इसका N। नंबर 8 पर ऑक्सीजन आता है, प्रतीक होता है इसका O। नंबर 9 पर फ्लोरीन आता है, प्रतीक होता है इसका Ne। नंबर 10 पर नियोन होता है, इसका प्रतीक होता है Ne। बात करें आगे। 11वें नंबर पर आता है सोडियम, जिसका प्रतीक होता है Na। 11 नंबर पर सोडियम आता है, जिसका प्रतीक होता है Na। 12 नंबर पर आता है मैग्नीशियम। 12 नंबर पर मैग्नीशियम, प्रतीक होता है इसका Mg। 13 पर आता है एल्यूमिनियम, प्रतीक होता है इसका Al। 14 पर आता है सिलिकॉन, प्रतीक होता है Si। बच्चे उतार चलें संग में, इसको ध्यान रखें। 11 पर सोडियम, 12 पर मैग्नीशियम, प्रतीक Mg, 13 पर एल्यूमिनियम, प्रतीक Al, 14 पर सिलिकॉन, प्रतीक Si। नेक्स्ट आता है 15 पर फास्फोरस, प्रतीक होता है इसका P। 16 पर आता है सल्फर, प्रतीक होता है इसका S, जिसको अपन गंधक भी कहते हैं। 17 पर आता है
क्लोरीन, प्रतीक होता है इसका Cl। 18 पर आता है आर्गन, प्रतीक होता है इसका Ar। 19 पर आता है पोटेशियम, प्रतीक होता है इसका K। और 20 पर आता है कैल्शियम, प्रतीक होता है इसका Ca। दोबारा देखें, एक पर हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne। सोडियम जो 11 पर आता है प्रतीक होता है Na। मैग्नीशियम जो 12 पर आता है प्रतीक होता है Mg। एल्यूमिनियम जो 13 पर आता है उसका प्रतीक होता है Al। सिलिकॉन जिसका नंबर होता है 14, प्रतीक होता है Si। फास्फोरस 15 नंबर पर आता है, इसका प्रतीक होता है P। सल्फर 16 पर आता है, इसका प्रतीक होता है S। क्लोरीन 17 पर आता है, इसका प्रतीक होता है Cl। आर्गन 18 पर आता है, प्रतीक होता है Ar। पोटेशियम 19 पर आता है, प्रतीक होता है K। और कैल्शियम 20 पर आता है, प्रतीक होता है Ca। यह है आपके 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नाम और उनके प्रतीक। आप इनको लिख सकते हैं रजिस्टर में सभी को। बात अब यह आती है निकल करके कि तत्वों के प्रतीक किस प्रकार से दिए जाते हैं। देखिए, तत्वों के जो प्रतीक दिए जाते हैं वो उनके अंग्रेजी अक्षर के आधार पर दिए जाते हैं। तत्वों का जो प्रतीकात्मक निरूपण किया जाता है वो उनके अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए यहां पर बता रहा हूं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन को अपन लिखते हैं इंग्लिश में इस तरीके से, हाइड्रोजन। प्रतीक देते समय इनके प्रारंभिक अक्षर को देखा जाता है। प्रारंभिक अक्षर क्या है इसका? H, तो इसका प्रतीक देते हैं अपन H, हाइड्रोजन। एक आता है हीलियम, हीलियम। अब आप कहेंगे सब याकूब H, इसका भी H, तो इसका प्रतीक H होना चाहिए। लेकिन जब इसका अपन H देंगे तो दोनों का H हो जाएगा, अपन समझ नहीं पाएंगे कौन सा किसका है। इसलिए अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के साथ ऐसी जगहों पर उसका दूसरा अक्षर भी लिया जाता है, तो प्रतीक हुआ इसका He। यदि कोई तत्व ऐसा होता है जिसका प्रतीक He होता तो हम फिर दूसरे अक्षर को छोड़कर कौन सा अक्षर लेते? तीसरा अक्षर लेते। एक आता है कार्बन, प्रारंभ अक्षर क्या है इसका? C, तो प्रतीक देते हैं हम इसके लिए क्या? C। क्लोरीन 17 पर आता है, C से स्टार्ट है लेकिन C इसका भी है, तो क्या करेंगे इसका? Cl, दूसरा अक्षर भी साथ लेंगे, Cl हो जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम शुरू अक्षर तो लेना ही है साथ में। दूसरा अक्षर क्या है इसका? A, A इसका भी नहीं है, तो क्या दे देंगे इसके लिए प्रतीक? Ca। इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर को देखते हैं और प्रथम के साथ में द्वितीय को देखते हैं, अगर किसी का दे रखा है तो अपन ने, और इसके आधार पर इनके तत्वों के प्रतीक दिए जाते हैं। इनके अलावा दूसरी बात करें तो कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन वर्ड के आधार पर जाते हैं, लैटिन अक्षर के आधार पर दिए जाते हैं। अब लैटिन के आधार पर किनके दिए जाते हैं? जैसे कि बात करें हम सोडियम की, सोडियम, इसका लैटिन नाम होता है
नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। कैसे लिखते हैं इसको? NaTrium, नेट्रियम। 11 नंबर पर आता है सोडियम। अब हम इसके लैटिन नाम पर कैसे देंगे? देखिए शुरू अक्षर क्या है इसका? एन। अब तुम यू कहेंगे साहब एन के अपन शुरू अक्षर क्या होता है? तो एन प्रतीक है चाहिए, लेकिन एन इसका नहीं होता है, क्योंकि एन हमने पहले 7 नंबर पर नाइट्रोजन को दे चुके हैं। तो एन के साथ हम दूसरा वर्ड और क्या लेंगे? ए, तो प्रतीक हो जाए इसका एन ए। तो सोडियम का प्रतीक होता है एन ए। ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम को इंग्लिश में लिखते हैं, सॉरी लैटिन नाम होता है इसका कैलियम। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? कैलियम। इंग्लिश में लिखते हैं इसको कैलियम। प्रारंभिक अक्षर इसका के, तो प्रतीक हुआ इसका के। लोहा, आयरन जिसको अपन कहते हैं, लैटिन नाम होता है इसका फेरम। फेरम। इंग्लिश में लिखे तो लिखेंगे इसको अपन FERUM। लैटिन नाम के आधार पर यदि अपन इसका नाम देते हैं तो प्रतीक आता है शुरुआत के अक्षर के आधार पर F, लेकिन F हम पहले ही 9 नंबर पर दे चुके हैं फ्लोरीन के लिए, इसलिए इसके साथ दूसरा अक्षर लेंगे अपन FE, फेरम। तो इस तरीके से कुछ तत्वों के नाम उनके लैटिन नाम के आधार पर दिए जाते हैं, जबकि कुछ तत्वों के नाम उनके अंग्रेजी अक्षर के प्रथम और द्वितीय अथवा तृतीय अक्षर के आधार पर अपन देते हैं। तो अपन 1 से 20 तक के लिखेंगे, उनको याद करेंगे, उनके तत्वों के नाम और उनके तत्वों के प्रतीक।